यूपी एटीएस ने गैंग को पकड़ा है जो घुसपैठियों को यूपी में बसाने के लिए उनकी मदद कर रहा था। और उस गैंग के पास विदेशों से 58 करोड़ रुपए आया है हवाला के जरिए। आप जरा सोचिए, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा आ रहा है, और 58 करोड़ पकड़ा गया है उस गैंग के पास, उस सिंडिकेट के पास, जिसका ड्यूटी क्या था? घुसपैठियों की झुग्गी बनवाना, घुसपैठियों का राशन कार्ड बनवाना, घुसपैठियों को वोटर आईडी बनवाना, घुसपैठियों की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, घुसपैठियों के लिए राशन की व्यवस्था करना, ये सारा काम कर रहा था। मैं बार बार कह रहा हूं, ये घुसपैठ बहुत प्लान्ड वे में हो रही है। 2017 में जब मैंने पीआईएल फाइल किया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। अब 2024 में यह संख्या 5.5 करोड़ हो चुकी है। रोहिंग्या भी आ रहे हैं, बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, जो पहले से हैं वो हर साल बच्चा भी पैदा कर रहे हैं। एक एक घुसपैठियों के पास 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे, 15-15 बच्चे हैं। आप किसी भी घुसपैठियों की झुग्गी में जाके देख लीजिए, काम करते हैं कबाड़ी वाला, काम करते हैं रिक्शा चलाने वाला, काम करते हैं पंचर बनाने वाला, और 15-15 बच्चे। अगर इस घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना, अगर घुसपैठियों की फंडिंग नहीं रोकी गई, आने वाले समय में जैसे यूरोप जल रहा है ना, जैसे फ्रांस जल रहा है, जैसे ब्रिटेन जल रहा है, वही स्थिति भारत की हो जाएगी। 9 राज्यों की डेमोग्राफी पहले ही बदल चुकी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तहसील के हिसाब से देखिए तो 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। जरा सोचिए, 9 राज्यों की डेमोग्राफी, 200 जिलों की डेमोग्राफी, 900 तहसीलों की डेमोग्राफी। इसके बावजूद घुसपैठिए आ रहे हैं, घुसपैठियों की मदद की जा रही है, इंटरनेशनली उनको फंडिंग की जा रही है। क्यों? क्योंकि कानून हमारा घटिया है। ये घुसपैठिए चाइना नहीं जाते, ये घुसपैठिए दुबई नहीं जाते, ये घुसपैठिए सिंगापुर नहीं जाते, घुसपैठिए अमेरिका नहीं जाते, बाकी तो छोड़िए, भूटान नहीं जाते, लेकिन भारत में आते हैं। क्योंकि यहां आ गए एक बार, फिर ये निकलेंगे नहीं, उनको पता है। कानून इतना लचर है भारत का कि एक बार भारत में एंट्री हो गई, उसके बाद मानवाधिकार की दुहाई दे के, बाकी अलग अलग तरीके की सेकुलरिज्म की बात करके, ह्यूमन राइट की बात करके, जब भी कोई निकालने का प्रयास होगा तो हंगामा शुरू हो जाएगा। और यहां बस गए। और बस कैसे रहे? जंगलों में घुसपैठिए अपनी झुग्गियां बना के रह रहे हैं, सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे घुसपैठिए लगातार अपनी झुग्गी बनाते चले जा रहे हैं, रेलवे लाइन के किनारे किनारे झुग्गी बनाते चले जा रहे हैं, जितने हाईवे हैं उसके किनारे उनकी बस्ती बस्ती चली जा रही है। आप झारखंड उठा के देख लीजिए, चाहे बिहार उठा के देख लीजिए, चाहे बंगाल, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे हरियाणा, चाहे पंजाब, आ कैसे रहे? बॉर्डर पे 2000 रुपए घुसपैठिए देते हैं अंदर आने के लिए। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, 2000 रुपए देते हैं, एक घुसपैठिया 2000 देता है, अंदर आ जाता है। अंदर आते हैं, 2000 रुपए देते हैं कॉमन सर्विस सेंटर वाले को, वहां से आधार बनवा लेते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट बन गया, आधार बन गया, फिर 2000 रुपए दलाल को देते हैं, वो राशन कार्ड बनवा देता है। जब 2 डॉक्यूमेंट बन गया, फिर एक दलाल को पकड़ते हैं नगर निगम में, 2000 रुपए देते हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट बन जाता है, फिर वो दलाल को पकड़ते हैं आरटीओ ऑफिस के, 3 से 4000 रुपए में उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। 4 डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद वो अप्लाई कर देते हैं वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए। और इलेक्शन का माहौल रहता है, यहाँ वोट जीवी नोट जीवी नेता इतने ज्यादा हैं, और हर साल चुनाव होता ही रहता है। एक साल पार्षद का चुनाव होता है, अगले साल प्रधान का चुनाव होता है, अगले साल विधानसभा का चुनाव होता है, अगले साल लोकसभा का चुनाव होता है। हर साल कोई इनको चुनाव चलता रहता है, और जब जब चुनाव आता है तब तक वोटर लिस्ट अपडेट होती रहती है। तो जैसे उनको मौका मिलता है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेते हैं। मान लीजिए अगर पार्षद वाले चुनाव में वोटर लिस्ट नहीं जुड़ पाई, तो अगले साल विधानसभा का चुनाव आ जाता है, विधानसभा में अपना जुड़वा लेते हैं, विधानसभा में नहीं जुड़ पाई, अगले साल लोकसभा में जुड़वा लेते हैं। तो अल्टीमेटली इन घुसपैठियों ने पैसा दे दे के 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा लिया है, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया है। इसलिए जब एनआरसी की बात आती है, देश में हंगामा शुरू हो जाता है। जब सीए की बात आ जाती है, देश में हंगामा शुरू हो जाता है। अब समय आ गया है, सरकार तत्काल एक कानून बनाए। सबसे पहले तो घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करे, और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे कि कोई घुसपैठिया पकड़ा जाए, उसके खिलाफ एनएसए लगाए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। लेकिन कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगा रही है, क्योंकि ऐसा क्लियर कट कभी सरकार की तरफ से डायरेक्शन नहीं गया। इसलिए मैं केंद्र सरकार के गृह मंत्री से निवेदन करता हूं, सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखें कि घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए के साथ साथ यूएपीए लगाना शुरू करें। ये घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है,
मुख्य उद्देश्य है घुसपैठ का भारत की डेमोग्राफी बदलना, भारत का जो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करना। वेजिंग वॉर के लिए हमारे पास एक धारा है जिसमें आजीवन कारावास की सजा होती है, फांसी की सजा होती है, लेकिन कोई भी राज्य सरकार की पुलिस वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगा रही है, क्योंकि कभी ऊपर से ऐसा डायरेक्शन दिया नहीं गया। तो इसलिए अब जरूरत यह है एनएसए यूएपीए के साथ वेजिंग वॉर की धारा लगे। घुसपैठ अपने आप में बहुत बड़ा देशद्रोह है। इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो ही नहीं सकता कि जहां प्लान्ड वे में घुसपैठ हो रही है और भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए, तो इसलिए घुसपैठ को देशद्रोह घोषित किया जाए। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, मैं पहले भी आपसे बताता रहा हूं। ये बहुत प्लान्ड वे में होती है, पूरा एक सिंडिकेट होता है। अभी 58 करोड़ रुपए पकड़े भी गए जो बाहर से पैसा आया। तो घुसपैठियों को बसाने के लिए बाहर से फंडिंग होती है। घुसपैठियों का राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट बनाने के लिए अंदर पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है। घुसपैठियों की झुग्गी बनाने के लिए अलग कोई काम करता है। घुसपैठियों का राशन की सप्लाई कोई अलग काम करता है। इस तरीके से पूरा एक सिंडिकेट है, पूरा एक सिस्टम है। तो जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए नहीं लगेगा, यूएपीए नहीं लगेगा, सेडिशन नहीं लगेगा, देशद्रोह की धारा नहीं लगेगी, गैंगस्टर एक्ट नहीं लगेगा, जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून नहीं बनेगा, जब तक घुसपैठियों की मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगेगी, तब तक ये घुसपैठ नहीं रुकी। और घुसपैठ नहीं रुकी, अगले 25 साल के बाद भारत बर्बादी की तरफ चला जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, आचार्य, महामंडलेश्वर, धर्मगुरु 25 साल के बाद भारत को बचाने नहीं आएंगे, आपके डेमोग्राफी रोकने नहीं आएंगे। ये जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, महामंडलेश्वर, आचार्य, ये 25 साल के बाद नहीं आएंगे आपके बच्चों को बचाने। आपके बच्चों को केवल कठोर कानूनी बचा सकता है। इसलिए घुसपैठ नियंत्रण कानून की मांग करिए। घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, सेडिशन और गैंगस्टर एक्ट लगाने की मांग करिए। घुसपैठियों के मददगारों की नागरिकता खत्म करने की मांग करिए। घुसपैठियों के मददगारों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने की मांग करिए, क्योंकि घुसपैठ का जो मूल कारण है वो भ्रष्टाचार है। घुसपैठ की सारी फंडिंग कालाधन के जरिए होती है, हवाला के जरिए होती है। तो जब तक कालाधन नहीं रुकेगा, हवाला नहीं रुकेगी और घूसखोरी नहीं रुकेगी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट तो घूस ले लेके बन रहे हैं घुसपैठियों के, तो घूसखोरी नहीं रुकेगी, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और घुसपैठ नहीं रुकेगी तो भारत का बर्बाद होना तय है। 25 साल के बाद वही स्थिति हो जाएगी जैसे फ्रांस जल रहा है, यूरोप जल रहा है, अमेरिका में भी आगजनी शुरू हो चुकी है, वही सिचुएशन भारत की हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग करिए और घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, सेडिशन और गैंगस्टर एक्ट लगाने की मांग करिए।